वंदे मातरम फ्रेंड्स। अब लास्ट टाइम मैंने आपको पाई में अगर फॉर्म है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है टू डिराइव एप्रोप्रिएट वैल्यू जो हमें चाहिए। ओके, तो वो दिखाया था। आई होप आपने सम्स किए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम जो आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देती हूँ। वो सिंप्लीफिकेशन देने से पहले आई होप कि आपको ये आइडेंटिटीज़ पता है। माई फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आई कैन राइट ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, सेकेंड थिंग, सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसके लिए आइडेंटिटीज क्या है मेरी, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। मैं याद ऐसे रखवाती हूँ कि पहले तो ए स्क्वायर ले लो, अब यहाँ पे 2 पे पहुँच ही गए तो 2a इंटू बी ले लो, बी पे पहुँचे तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही ये मेरी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए। वैसे ही आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई नो वेरी वेल, आपको ये पता ही है। ओके, अब अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है, सपोज मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इन दोनों में एक कॉमन टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन टर्म है। सो अगर मैं प्लस 2ab ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर मैंने 5 ऐड किया है तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई फ्री का तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐड किया है, सो आई एम गोइंग टू कट इट आउट। ठीक है, सो ये दोनों आपका बैलेंस हो गया। अब मैं इसका यूज कैसे करूंगी, देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म मिला के आपकी क्या हो गई, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यही टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मेरे पास, इसी टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले ऐड किया था, देन आफ्टर आई सब्ट्रैक्टेड। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो मैं पहले सब्ट्रैक्ट करती हूँ, देन आफ्टर आई एम एडिंग। ओके, सो माइनस 2ab प्लस 2ab, तो क्या करेंगे, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। सो इट कैन बी योर a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab। ओके, ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे इन अपकमिंग सम्स। तो मेरा पहला सम कुछ ऐसा है, cos रेज टू 4x माइनस sin रेज टू 4x। व्हाट इज माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज cos रेज टू 4x, cos रेज टू 4x माइनस sin रेज टू 4x। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इनको सिंपल फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए मेरी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, आई एम गोइंग टू यूज इट। ओके, सो दिस इज, आई कैन राइट cos स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। ओके, आप फिर से इसको कॉमन निकालेंगे और एक्सपांड करेंगे तो cos रेज टू 4x माइनस साइन रेज टू 4x। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए, दिस इज योर ए स्क्वायर, this is your a and this is your b, cos square x is your a and sin square is equal to your b। ओके, तो क्या होगा, आप ऐसे ही लिख पाएंगे उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी हियर, क्या, a माइनस बी, a क्या है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी। अब जो मेन आइडिया था ना ये करने का, ये यही था। व्हाट इज दैट, दिस इज योर आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो आई एम यूजिंग दैट आइडेंटिटी हियर, सो योर पावर इज डिक्रीज बाय 2।
Okay, cos square minus sin square x. This will be 1. Okay, let's write down one step more. This is 1 cos square x minus sin square x. तो मतलब क्या हो गया, cos raised to 4x minus sin raised to 4x is equal to, you can convert it or you can write it equal to cos square x minus sin square x. हुआ ना मैजिक, क्या हुआ, 4 पावर की 2 पावर हो गई. लेकिन फ्रेंड्स ये हर एक बार पॉसिबल नहीं है. सपोज मैं कितनी भी पावर ले लूँ, हाफ पावर डायरेक्टली हो जाएगी. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. फॉर दैट आई एम शोइंग यू. यहाँ पे हम लोग 6 पावर लेके भी चेक करेंगे और 8 पावर लेके भी चेक करेंगे. ठीक है, सो पहले मेक अ नोट. ओके, सो नंबर 2, cos raised to 8x minus sin raised to 8x. Okay, you are thinking that it's supposed to be cos raised to 4x minus sin square to 4x. Okay, reduced by half power. एंड फिर से हमारे पास क्या है, cos raised to 4 minus sin raised to 4x है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा फिर से स्क्वायर में. नो नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. 4 पावर के लिए उसका हाफ हो रहा है, दैट इज फाइन. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी. फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लाना है. देखिए, सो आई कैन राइट cos raised to 4 होल स्क्वायर sin raised to 4 होल स्क्वायर. ओके, तो अब मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ फिर से. कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी. ओके, तो क्या हो जाएगा, cos raised to 4x minus sin raised to 4x, a minus b, a is my cos raised to 4 and b is sin raised to 4 into, यहाँ पे आएगा into cos raised to 4 plus sin raised to 4. ओके, अब यहाँ पे फिर से जो आगे वाले सम में किया, वी कैन डू इट अगेन. ओके, सो फटाफट से फिर से करते हैं. क्या है, cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ओके, वहाँ पे तो वो आ गया, वहाँ पे 2 फैक्टर्स होंगे, एक प्लस एक माइनस, वहाँ पे cos स्क्वायर बन जाएगा. अगर मुझे इसको भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर उसके फॉर्म में लाना है, तो मैंने अब भी आपको दिखाया. सपोज दिस इज माई cos रेज टू 4 है, सो आई कैन राइट cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. मुझे कौन सी फॉर्मूला चाहिए, मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी है. आई हैव आइडेंटिटी फॉर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. आई हैव आइडेंटिटी फॉर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो मुझे प्लस वाली फॉर्मूला चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे करती जाऊंगी आपको आइडिया आएगा कि क्या किया है. ठीक है, ये आपका a है तो a स्क्वायर हो गया. दिस इज योर b, तो b स्क्वायर हो गया. मैंने क्या किया, प्लस 2ab ऐड किया. सो अगर मैंने ऐड किया है तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो. सो आई एम जस्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म. ओके, फिर से दिस इज योर a स्क्वायर, दिस इज योर b स्क्वायर, प्लस 2ab किया है, सो आई हैव टू डू माइनस 2ab. वाई, बिकॉज मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है. व्हाट आई हैव, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है मेरे पास, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एज इट इज रखा, 2ab ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया. दैट्स इट, और कुछ नहीं किया. ओके, इस वाले स्टेप में फिर से देखिए, cos स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला जाएगी. सो a माइनस b एंड a प्लस b. जो खेल है ना, वो खेल सारा एक आइडेंटिटी लाने का है. कौन सी वाली, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. ओके, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ठीक है, तो देखिए ये वाली आपकी हो गई a स्क्वायर, दिस इज योर b स्क्वायर, दिस इज योर 2ab. तो इन तीनों को कंबाइन कर दे जो मल्टीप्लिकेशन में है ना.
इसके मल्टीप्लीकेशन पे क्या बनेगा आपका a प्लस b होल स्क्वायर. सो व्हाट इज योर a? दैट इज cos स्क्वायर प्लस b यानी sin स्क्वायर x होल स्क्वायर. देखो ये तीनों टर्म बन गई मेरी a प्लस बी होल स्क्वायर. 1 2 एंड 3. गॉट इट. अब कौन सी वाली टर्म एज इट इज है? ये वाली टर्म एज इट इज है. ओके, सो -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया. तो यहाँ पे दिस इज योर आइडेंटिटी, दैट इज 1. यहाँ पे भी दिस इज योर आइडेंटिटी, दैट इज ऑल्सो 1. सो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे हो गया 1 इंटू ये भी हो गया 1 स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, तो क्या किया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला पहले लगाई. cos रेज टू 4x होल स्क्वायर माइनस साइन रेज टू 4 होल स्क्वायर. तो a माइनस बी ए प्लस बी. फिर यहाँ पे फिर से योर इवन पावर, देयर इज अगेन इज योर इवन पावर. सो फिर से कन्वर्ट करेंगे cos स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर. सो उसके फिर से दो पार्ट होंगे, a माइनस बी ए प्लस बी. ओके, और यहाँ पे हो गया आपका 1. अब इस टर्म में मैंने क्या किया? cos रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x है मेरा. तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो मैंने अब भी आपको दिखाया स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि सपोज मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग और सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग द मिडल टर्म. ओके, जैसे हमें चाहिए वैसे कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे प्लस चाहिए, तभी मेरी फॉर्मूला बनेगी. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मिडल टर्म कौन सी होगी? a इंटू बी. ये देखो दिस इज योर a स्क्वायर, दिस इज योर b स्क्वायर. तो क्या करेंगे? दिस इज योर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एंड दिस इज योर b दैट इज साइन स्क्वायर. अगर सिर्फ इतना लिखना है कॉस स्क्वायर तो वो a है, साइन स्क्वायर तो b है. ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो कंबाइन होके आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, फिर से इसके लिए पुट द वैल्यू 1. स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 स्क्वायर लिख लो, 1 की 4 पावर लिख लो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. ये सम आप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स लिखेंगे, फिर क्लियर होगा. अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 4 टाइम. ओके, समझ में आ जाएगा. ओके, ऐसे और सम्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.